नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में ये खातून आती है, पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है और सीमा हैदर के घर के सामने का क्या हाल है ये आप देख लें। इस पर तबसरा हो चुका है, मुझे तफसीलात में नहीं जाना। और ऐसा लगता है कि जो है मीडिया को तो तमाशा बनाने के लिए एक पूरा तरह से उसको मवाद तो मिल ही गया, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं ऐसा तो महसूस होता है कि जो है एक पूरा का पूरा एक समाज जो है मुसलमान हुआ है, जबकि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बातें सारी चीजें मैंने रख दी। एक वीडियो जो हकीकत में है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरी की पूरी बस्ती इस्लाम कैसे कबूल करती है। ये है अफ्रीका का एक इलाका कि किस तरह से जो है आदात व अतवार से और तालीमात से और एक दूसरे की मदद करने से, उनके अंदर अच्छे अखलाक फैलाए जाने की वजह से बस्तियों की बस्तियां किस तरह इस्लाम कबूल करती हैं, उसकी ताज़ा मिसाल अगर आपको चाहिए तो वो इस बस्ती की ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि अफ्रीका की एक बस्ती ने जिस तरह से यहाँ से मुसलमानों ने और मुसलमानों से वाबस्ता तंजीमों ने जो है उनके साथ जो रवैया किया, उनके सामने जो अच्छी तालीमात दी, उसको देखते हुए पूरा समाज, पूरी बस्ती और उससे लगे हुए पड़ोसी बस्तियां यकजा होकर के जो है इस्लाम कबूल कर रही है। आप इसको देख लीजिएगा। वो कहा जाता है ना कि जो है दुश्मन कुछ और साजिशें करता है, अल्लाह कुछ और ही मंसूबा बना रहा होता है। नाज़रीन गिरामी, भारत में ज़मीनी और आसमानी आफतें एक के बाद एक जिस तरह से आती जा रही हैं और गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो सूरत हाल बन रही है भारत के मुख्तलिफ इलाकों में, वो नाकाबिल बयान है। बिलखुसूस जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके इस वक्त पूरी तरह से जो है सैलाब के जद में है और बारिश का कहर टूट कर पड़ रहा है। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे सामने वीडियो, ये उत्तराखंड के गरवाल नामी एक इलाका आता है और पावरी गरवाल जिसको कहा जाता है। यहाँ पर दूध खारखाल रोड है सतपुली नामी इलाके में। ये 100 मीटर तक किस तरह से जो है रास्ता पूरी तरह से सैलाब के जद में आकर के आसपास के पहाड़ों से जो है तूदे गिरते हुए जो इसको ब्लॉक कर दिया गया है। एक तरफ ये सूरत हाल, तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश के वो बाजार जिस बाजारों से मुसलमानों को एक एक करके हटाने की धमकियां दी जा रही थी, उस बाजार की भी, बल्कि उसी तरह के बाजार की एक हालत देख लीजिएगा कि यहाँ भी क्या सूरत हाल बनी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर नामी इलाका है जहाँ सांगला बाजार नामी एक मशहूर बाजार है और वो भी बाजार पूरी तरह से बह गया है, सैलाब की जद में आ गया है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और फिर नाज़रीन गिरामी, सिर्फ सैलाब ही नहीं, बरसात इस कदर बरस रही है कि इस वक्त नदी नाले सब भर चुके हैं और हुकूमतें नदी नाले भरने की वजह से डैम के दरवाजे खोलने पर मजबूर हैं और ये बगैर इत्तिला के जो है कहीं डैम के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो उस पानी के बहाव, उसके जो है दबाव और उसकी मौजूद तवानाई की वजह से भी जो है आसपास की बस्तियां सैलाब की जद में आ रही हैं और पूरी तरह से जो है बहती हुई चली जा रही हैं। ये एक ताज़ा मंजर है एक डैम के पानी छोड़ने का, उसके बाद इस पानी के दबाव और कहर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अगर इससे अच्छी और मिसाल आपको देनी है तो दिल्ली का ये मंजर देख लीजिएगा जिसको सोशल मीडिया में पेश करते हुए जो है इस वक्त अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। ये वो टनल है जिसको खुद पीएम मोदी साहब ने जो है इफ्तिताह किया था और सुबह से शाम तक मीडिया इस टनल के सिलसिले में, इसकी तरक्यात के सिलसिले में जो है गुफ्तगू कर रहा था और इसी टनल में जो है किस तरह से हाथ लहरा रहे थे, सामने कोई आदमी नहीं था। इस बात को लेकर के भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उस वक्त तनकीदी तबसरे भी हुए थे। अब उसी
प्रगति मैदान के टनल का ये हालात देख लीजिएगा एक बरसात में, जिसके जो है देखने के लिए एलजी, दिल्ली के एलजी पहुंच गए, और जैसे एलजी पहुंचे तो मीडिया पहुंचा, मीडिया के जरिए से वीडियो भी लोगों तक पहुंच करके जो है दिल्ली के तरक्याती कामों की हकीकत क्या है उसको सामने लाया जा रहा है, या लोगों को समझ में आ रहा है कि असल में बदनवानी कहाँ और कैसे की जा रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस पर ज्यादा तबसरा होगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा। आइए एक और खबर आपके सामने रखूं, और वो ये है कि हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के घर में भी देखिए किस तरह से पानी भर गया है। ये अंबाला में जो सैलाब आया था उस सैलाब की ये सूरत हाल है। हरियाणा के होम मिनिस्टर का एक घर है और अनिल विज और उनके इस रिहायशी मकान में भरे हुए पानी का ये मंजर है। नाज़रीन गिरामी, शाम से आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आई, और वो खबर ये है कि आप जानते हैं वाइट हेलमेट, इसके सिलसिले में मैंने जो है आपको इससे पहले भी जब भी शाम की बात हुई है तो आपके सामने तफसीलात रखी हैं कि किस तरह गुज़श्ता कई सालों से शाम में जिस तरह की खाना जंगी जारी है, या बशारुल असद की जो फौजें रशिया की फौजियों के साथ मिलकर के दहशतगर्दों को मारने के नाम पर या अस्करियत पसंदों को मारने के नाम पर यहाँ के मकामी लोगों को निशाना बनाती रही है, अब तक भी बनाया जा रहा है, ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जबकि अब शाम और बशार असद की कुर्बतें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं खलीजी ममालिक के साथ, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की सूरत हाल बहुत ही बदतरीन है। ऐसे में वाइट हेलमेट वाले ही वो होते हैं जो जख्मियों को जो है निकालते हैं, उनकी जो है उनके लिए काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, उन तक जो है अलग अलग तरह की उनको इलाज फराहम करने की कोशिशें होती हैं। सुबह से शाम तक लगातार ये मरीजों की देखभाल करते हैं। अब उसी वाइट हेलमेट के एक वॉलंटियर का, जिसका नाम अब्दुल बासित अहमद अब्दुल खालिक कहा गया है, उनका इंतकाल हुआ है। दरअसल कल यहाँ पर जो है बशार अल असद की जालिम फौज और रशिया के कुछ फौजियों की जानिब से जो है यहाँ पर मिसाइल हमले हुए थे, जिसको गाइडेड मिसाइल कहते हैं, यानी जिसको पहले ही जिसको निशाना बना करके साधा जाता है, उन मिसाइल की वजह से जो है अब्दुल बासित का इंतकाल हो गया, जो कई सालों से वाइट हेलमेट के इन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के काम कर रहा था। इसी के जो है आखिरी दीदार के लिए पहुंचे और उसके आखिरी रस्म के लिए पहुंचे, जो है तदफीन के काम के मौके पर उसके साथ मौजूद जो है लोग पूरी तरह से जो है रो रहे हैं उसको याद करते हुए। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी जो है वो शाम की के बाद। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एसडीएम की, जिसने कबायली लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जो हॉस्टल में थी, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मध्य प्रदेश में कबायली समाज के साथ जिस तरह से इस वक्त आवाम हो जो अपने आप को बड़ा समाज कहता है, या फिर सरकारी अफसरान हो या सियासी लीडरान किस तरह से उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं, इसका साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मध्य प्रदेश से लगातार ये खबरें आ रही हैं और मीडिया इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका नाम है सुनील झा, जो कि इतवार की रोज पहुंचा था यहाँ जबहुआ के इलाके में, जो कबायली लड़कियों के लिए सरकारी हॉस्टल है, मुआयना करने के बजाय वहाँ की लड़कियों के साथ छेड़खानी और जो है मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी हरासानी करने की कोशिश की। मारे डर की इसके सामने तो कोई बच्चियों ने कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन उसके जाने के बाद इसने जो रवैया इख्तियार किया बच्चियों के साथ छेड़खानी का, उसकी शिकायत कर दी, तो पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार करके ले गई। इतनी बड़ी खबर है नाज़रीन गिरामी, एसडीएम एक इलाके का वो कबायली लड़कियों को इस तरह से जो है जिस्मानी हरासानी करने की कोशिश करता है, लेकिन मीडिया खामोश रहता है। बहरकत नाज़रीन गिरामी, इधर तुर्की से खबर आ रही है कि तुर्की को वैसे भी इस वक्त जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के लिए पूरी तरह से लाल झंडी दिखा दी गई है, और इस वक्त आलमी सतह के लीडरान पूरी तरह से तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई है, और जो लोग मुखालिफत कर रहे थे वो भी इस सिलसिले में जो है, जिसके बाद जो है कल बयान जारी किया था सदर एर्दोगान साहब ने कि जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद यूरोपियन ममालिक में भी मुसलमानों की आवाज़ बनकर के उभरेंगे, और जो मुसलमानों के खिलाफ जहाँ जिस मुल्क में भी जिस तरह की भी जो है जुल्म सितम होगी उसकी
जो है दास्तां यहाँ बयान करके मुसलमानों को पूरी दुनिया में उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे, कहकर के कल जब ये बात सामने आई तो सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसको जारी किया था। अब लिथुआनिया में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर और बरतानी वज़ीर आज़म, कैनेडियन सदर और अताली वज़ीर आज़म सब उनसे मुलाकातें की। उनकी मुलाकात की अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त तस्वीरें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मेडिकल कॉलेज में मरीजों को जहरीला खाना पेश किया गया। मरी हुई छिपकली देखकर जो है अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, स्कूलों के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली, गिरगिट या सांप निकलने की खबरें तो हमने कई बार पढ़ा है और आपके सामने रखा भी है, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के खाने में मरी हुई छिपकली बरामद हुई तो आप क्या कहेंगे? यकीनन इस सब के लिए हैरत अंगेज और फिक्र अंगेज होगा, क्योंकि अस्पतालों में लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश होती है, वहां ऐसी लापरवाही की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर वाक़े महामाया गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मरीज के खाने में मरी हुई छिपकली निकली। ये खबर फैलती है, वार्ड में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। सभी मरीजों ने खाना खाने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ये वीडियो वायरल हो गई और मेडिकल कॉलेज इंतजामिया पर सवाल उठने लगे हैं और योगी हुकूमत पर भी जो है किस तरह वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटलों की और कॉलेजों की सूरत हाल बन गई है, इसको लेकर के तनकीदी तज्जिए शुरू हो चुकी है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर वाक़े के स्कूल में नॉनवेज को लेकर के तनाज़ा पैदा हुआ। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके बाद मशरक़ी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब टिफिन में नॉनवेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। टिफिन में नॉनवेज ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। मंगल के रोज जिला एजुकेशन सुपरिटेंडेंट निशु कुमारी ने हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में गाइडलाइन सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को 2 दिन में भेज दिया जाएगा। बताया जाता है कि गुज़िश्ता दिनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 4थे दर्जे की तालिबा ने टिफिन में अपने दोस्त के साथ नॉनवेज शेयर किया। चूंकि वो तालिबा उसके घर वाले सावन में नॉनवेज नहीं खाते, तो उन्होंने स्कूल इंतजामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले लिया। तो ये बात बढ़ती चली गई और जाहिर सी बात है कि ये बात लाशऊरी में हुई थी और बच्चियां तो आपस में दोस्त और होते हैं और आपस में टिफिन बांट करके खाते हैं, लेकिन जिनके जहन में असबियत हो वो तो इसी तरह की चीजें पैदा करेंगे। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के इमाम साहब आए थे, आप लोग जानते हैं, और उन्होंने आकर के यहाँ पर जो है जो भी बयान दिया, लेकिन एक बयान उनका वायरल हुआ। वो ये है कि सऊदी अरब के साबिक वज़ीर इंसाफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा 6 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन मंगल के रोज उन्होंने खुसरो फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम एक तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुतालिक अपने नजरिए का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तानी तनव्वुअ का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। ये बात जो है ईसा ने इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान कही। इस तकरीब में हिंदुस्तान के कौमी सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे और उनका बयान भी मशहूर हुआ, जिसमें जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान में, भारत में तमाम की तमाम समाज और बिलखुसूस मुसलमान महफूज है और किसी के भी या किसी भी समाज के खिलाफ कोई ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन मैदानी सतह पर क्या है वो तो हिंदुस्तानी ही जानते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी ईसा ने इस मौके पर कहा कि मजहब ताउन का एक जरिया हो सकता है। हम शऊर को फरोग देने के लिए हर किसी से बात करने को तैयार है। हिंदुस्तान ने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदुस्तान दुनिया में बकाए बाहम की सबसे बेहतरीन मिसाल है। खबरसा एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी ने हिंदुस्तान की काबिल फख्र तारीख की तारीफ की और कहा कि सकाफतों के दरमियान डायलॉग कायम करना वक्त का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की तारीख और तनव्वुअ की तारीफ करते हैं। तनव्वुअ सकाफतों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करता है। तनव्वुअ में इत्तिहाद एक बेहतरीन रास्ता है। हिंदू तबके में मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। अपने खिताब में ईसा ने हिंदुस्तानी आईन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुव्वत बर्दाश्त हमारी जिंदगी का एक अहम उन्सुर होना चाहिए। हिंदुस्तान एक हिंदू अक्सरियती मुल्क है, इसके बावजूद हिंदुस्तानी आईन सेकुलर है। हम मज़ाहिब के दरमियान शऊर को मजबूत करना चाहते हैं। दुनिया में मनफी नजरियात फैलाए जा रहे हैं और हमें यकसा अक़दार को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक तरगीब है, क्योंकि ये
ہر کسی سے بات چیت کے لیے تیار رہتا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری شراکت داری پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، عیسیٰ کو لے کر کے جو ہے ویسے بھی مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ حج کے موقع پر، اور ایک سیکولر مسلم یا پھر جو ہے کٹرتا اور غیر کٹرتا کی بات کرتے ہوئے ایک الگ طرح کا چہرہ پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک الگ ہی نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے. بہرکیف اس وقت وہ ہندوستان کے جو ہے مہمان ہیں. ایسی صورتحال میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کی پوری طرح سے ترجمانی کریں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.